हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। देखिए, आज कैलेंडर का पार्ट 3 देखा जाएगा, जिसमें जो होगा दिन निकालना सीखा जाएगा। और इसके पहले जितने भी वीडियो बने हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये भी रहेगा। अगर आप किसी भी वर्ष का अगर दिन निकालना चाहते हैं, अगर तारीख पता है तो आपका दिन निकल जाएगा। जैसे आपका जन्म कब हुआ था तो उसका अगर दिन निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। केवल 15 से 20 मिनट आप दीजिए, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अभी देखिए, पहली चीज़ इसमें, जैसे यूट्यूब पे बहुत लोग क्या इसका कोडिंग वगैरह बताते हैं कि इसका कोड ये याद रखेंगे तो आपको ये होगा। इसमें कोई कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, जो पुराने वीडियो है उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अगर हम एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन इसमें पता करना है कि 15 तारीख को आखिर कौन सा दिन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। तो यूट्यूब पे बहुत लोग ये कोडिंग वगैरह याद करवाते हैं, इसका कोड ये होता है। तो थोड़ा सा आइए देखते हैं। चलिए, पहली चीज़ देखिएगा, आपको ये जनवरी फरवरी में या ये आपका पता होना चाहिए कि कितने दिन होते हैं। तो दिन से आप क्या निकालेंगे, इसमें विषम दिन निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़ ये बनेगी आपकी कि ये आपका ये जैसे रविवार सोमवार ये जो होता है, तो हमारा जो दिन शुरू होता है ये सोमवार से होता है। तो सोमवार 1 2 3 ऐसे करते हुए ये इसका कोडिंग होता है, जो नॉर्मली है वैसे ही याद हो जाएगा। बस याद रखना है कि जीरो किसका कोड होता है, रविवार का। और भी आगे चीज़ें हैं, आगे चलिए देखते हैं। देखिए, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। ये पिछले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। देखिए, 300 वर्षों में कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। 200 वर्षों में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। और 100 वर्षों में कितने होते हैं, पीछे अगर ये कहाँ से आया है तो ये पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से ये कन्फर्म हो जाएगा। अब आते हैं इसको आखिर कैसे ये निकाला जाएगा। तो सबसे ज़रूरी ये होता है, जो ये आपका 1947 इसको तोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। पहले तो 400 के टर्म में तोड़ेंगे। 400 के टर्म में अगर तोड़ेंगे तो 400 के टर्म में 1600 आता है, ये प्लस 1600 हो गया। अब कितना, 300 प्लस, अब देखिए कि ये 47 है, कितना है, 47 है। तो 47 जो 1947 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल क्योंकि 15 अगस्त तक ही गया है, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 46 लिखेंगे। अब बाकी आगे का जो है, आगे और भी चीज़ें हैं। तो 46 तक हमने कर लिया। उसके बाद से देखेंगे ये जो 47 है ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो यहाँ से देखेंगे 3 होंगे। फरवरी की बात करेंगे तो इसमें देखिए, अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका। फिर देखेंगे मार्च की, देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3। अप्रैल का कितना, 2। फिर और भी आगे जाएंगे, अप्रैल के बाद से मई 3, फिर जून 2, जुलाई 3। अब अगस्त की बात, जब अगस्त में जाएंगे तो ये टोटल पूरा जितना डेट होता है वो भी में लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा ये। अब आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, 400, ये 1600 है तो 1600 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, चाहे विषम दिन, तो 0 होते हैं 1600 में। क्योंकि अगर ये 400 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है 0 आएगा। इसमें कितने होते हैं, तो अगर आपको पता है तो आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है कितने होते हैं, 1 होता है। अब 46 में हम पहले तो 46 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो सबसे ज़रूरी ये चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, सीधे 4 से भाग दे लीजिए कहीं किनारे साइड में। यहाँ क्या करते हैं, 46 में हम 4 से अगर भाग दे दें तो ये आपका 4 हुआ, कितना, 6 आएगा। फिर से एक बार जाएगा तो ये आपका कितना, 4 आ जाएगा, 2। तो देखेंगे टोटल कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 11। कितने लीप वर्ष आएंगे, 11। इसको इसमें क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 57 तो यहाँ पे आ गया। अब इसको और भी आप छोटा कर सकते हैं, मन करे तो यहाँ पे क्या करिए, सीधे 57 में 7 से भाग दे दीजिए। 57 में क्या करिए, 7 से भाग दे दीजिए। तो कितना अतिरिक्त दिन आ जाएगा, कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 7 8 56, 1 अतिरिक्त दिन बच जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, बाकी हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए। देखिए, 3 3 6 और 6 2 8, 8 3 आपका 11, 11 2 13, 13 3 16, और 16 15, तो कितना हुआ, 31। अब 31 को फिर 7 से भाग दे लीजिए। देखिए कितना अतिरिक्त दिन आएगा, तो 3 आएगा।
तो यहाँ पे 1 आया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब इनको ऐड करिए। देखिए 1 2 2 3 5, कितना आया नंबर आपका, कितना आया 5। तो चार्ट में देखिए किसका है नंबर, तो यानी 5 का कोड क्या होता है, शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार होता है। चलिए एक बार और फिर देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो हम इसको, ये आपका इसको ब्रेक करते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले तो 400 के टर्म में देखिए, तो 400 के टर्म में या तो 1200, जैसे 800 आएगा, 1200, 1600, 2000, तो 1600 कर लिया। अब कितना बच गया, तो 300 बच गया, ये 300 हमने लिखा। उसके बाद से देखेंगे यहाँ 47 है, तो 47 अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम उस जितना कंप्लीट वर्ष रहता है वही लिखते हैं। तो ये 46। अब उसके बाद से देखेंगे जब 46 हो गया, उसके बाद से जनवरी अगर ये चेक करेंगे, ये आपका क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, 47 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो क्या करेंगे, जनवरी में कितने विषम होते हैं, 3। फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 0। वैसे ही सारे का कोड लिखते चले जाएगा, और ये कोड आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको 7 से भाग दे के निकाला गया है। अब जो है उसके बाद से जितना लास्ट का तारीख रहेगा ये भी उसमें क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। उसके बाद से ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरा काम हमारा ये बनेगा, ये वाला स्टेप जो है, इसमें हमको लीप वर्ष निकालना होगा। तो 46 सालों में कितने लीप वर्ष आए होंगे, 11। इस 11 को इसमें जोड़ लीजिए, टोटल कितने हुए, 57। अब 57 को फिर 7 से भाग देंगे, कितने विषम दिन निकल के आएंगे, तो 1 दिन आएगा। अब आगे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितने विषम दिन आएंगे, 7 से भाग देंगे तो 3। तो ये इस तरह से हमारा कोड कितना आएगा, 5। तो ये हमारा क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। और भी जो है नंबर हम आगे देखते हैं जितने भी हैं। इसी तरह आप किसी भी दिन का, जैसे अगर कह दे कि कोई भी कह दे, जैसे हम कह दिए कि 2 अक्टूबर 1869 कह दिए कि इस दिन जो है कौन सा दिन होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर है ये। तो देखेंगे अगर हम, तो पहला काम हमारा होगा ये, इसको ब्रेक करना, और 400 के टर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारा तो एक तो 1600 बन जाएगा। उसके बाद से देखेंगे 1600 के बाद से क्या बन के आएगा, 200 आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से देखेंगे 200 हो गया, 1800 हो गया। अब ये 69 है, तो हमको एक कम हमेशा याद रखिए, एक कम करते हैं क्योंकि ये पूरा साल कंप्लीट नहीं होता है। और उसके बाद से देखिएगा, अब ये चेक करेंगे 69 क्या आपका लीप वर्ष है, तो लीप ईयर आपका ये नहीं है, ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो पहली चीज़ जनवरी में कितना हो जाएगा, 3। फरवरी का कितना, 0। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 3। मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर में कितना है, तो 2। तो 2 का पूरा 2 कोड लिख दीजिएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं ये इसमें, तो इसमें कितना अतिरिक्त दिन होता है, 0। 200 सालों में कितने होते हैं, तो हमने कल निकाला था, कितना आता है ये, 3। अब 68 जो है, देखिएगा 68 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से पहले भाग दे लीजिए, ये 4 कितना बचा, 2, 8। फिर से क्या करेंगे, 28 को अगर काटें तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें 17 क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे। तो 17 जो लीप ईयर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करेंगे जब आप यहाँ पर, या तो क्या करिए यहीं से तुरंत भाग दे के निकाल लीजिए, या ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5, 6, 1, 7, 1, 8। अब इसको फिर से देखिए, 7 से आप भाग दे के देख लीजिए, 85 को फिर यहीं छोटा कर लीजिए, 7 से देखिए भाग दे दीजिए, तो 7 एकम आपका कितना आ जाएगा, 7, 1 बच जाएगा, 15 आ जाएगा, और 7 दूना 14। तो ये देखिए इसमें कितना अतिरिक्त दिन बच के आ रहा है, तो 1 यहाँ पे। तो इसमें कितने अतिरिक्त दिन बन के आए, तो 1। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, फिर 19, 19 और 2, 21, और ये 23, 23 यहाँ आया। 7 से भाग दे के देख लीजिए, तो यहाँ पे कितने अतिरिक्त दिन, इन सबको ऐड करने के बाद से बनेगा, 23 में 7 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात 21 आएगा, तो 2। तो यहाँ से देखेंगे, अब इनको जोड़ लीजिए, 3, 1,
4, 4 2 6। तो देखेंगे अगर हमको यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 किसका कोड है, तो देखिए शनिवार, 6 किसका कोड है, शनिवार। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, एक बार अच्छे से फिर देखा जाए। कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, 400 के टर्म में। या तो देखिए 400 करेंगे, या 800 या 1200 या 1600 या 2000। तो यहाँ पे हमारा 1600 इसके करीब में आएगा, तो 1600 प्लस 200 और 200, और उसके बाद से जितना ईयर रहेगा उससे कम। और बाकी जो महीने हैं देखेंगे, इसमें ये चेक करना पड़ेगा ये लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर तो है नहीं है, ये कौन सा ईयर है, ये तो सामान्य ईयर है। तो अब देखेंगे, अब इसको इसलिए फरवरी क्या हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। बाकी का वैसे लिखते जाइए, जितना डेट रहेगा अगस्त का वो भी लिख दीजिएगा। उसके बाद से अब क्या करेंगे, विषम दिन। तो ये 400 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी नहीं आएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, तो ये तो आपका यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है 300। ये 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन आते हैं, तो 3 ये इसका निकालेंगे। अब देखिए इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 लीप ईयर होता है। उसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके फिर 7 से आप भाग दे के उसमें जो शेष बचेगा वही अतिरिक्त दिन हो जाता है। एक ये, और इनको ऐड करने के बाद 23 आ रहा है, 7 से भाग देंगे तो 2, ये आपका इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, 6 आएगा। और 6 का कोड क्या होता है, तो शनिवार। अब इसके आगे कुछ और आगे भी देखा, ये तो आपका इधर का हो गया। हो सकता है कि सन 2000 के बाद भी और कुछ भी चीज़ें हों, वो वाली थोड़ी सी परेशान आपको करेंगी, तो वो भी देख लिया जाए आखिर कौन सा डेट आएगा। आगे देखते हैं, जैसे आज ही का दिन निकाल लिया जाए। आज 25 जून है ना, तो देखिए 25 जून 2021 आज का ही दिन निकाल लिया जाए कि आखिर आज का कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए, तो पहले सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं 2000, तो इसको 2000 में आएगा आपका, प्लस उसके बाद से देखिए 2000 ये हो गया। अब उसके बाद से कुछ बच नहीं रहा है, तो अब इसमें ये साल कितना एक कम करके, तो 20 प्लस, अब उसके बाद से देखेंगे कि 21 क्या लीप वर्ष है कि नहीं है, तो नहीं है। नहीं है तो क्या, ये आपका जनवरी 3, फरवरी क्या होगा 0, फिर मार्च आपका 3, अप्रैल आपका 2, मई 3, और इसमें 25 है तो ये आपका 25 पूरा मेंशन कर दीजिएगा। अब निकालते हैं, तो 200 सालों में 2000 है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर ये 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 20 में कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 से देखेंगे तो काटेंगे तो 5 ही बार आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। अब 25 आ गया, 7 से भाग देंगे तो कितना यहाँ अतिरिक्त दिन बन के आएगा, तो 4। आगे देखिए 3 3 6 2 8 3 11 और ये आपका 25, तो 11 25 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। और 36 को जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 1। तो देखिए 4 + 1, ये 1 दिन हुआ है, तो कितना आया 5, और 5 का कोड क्या होता है, शुक्रवार। तो आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार। 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार, और आज शुक्रवार है ही। तो ये आगे वाले में थोड़ा सा ये नहीं है कि ये 2000 है तो इसमें ये चीज़ खोजने लगी है, नहीं, यहाँ से ब्रेक हो गया तो आप बाकी ईयर में चलिए। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो फिर से कमेंट करिए, फिर से आपको बता दिया जाएगा।